अब जानिए किसान आंदोलन 2 पॉइंट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान सामने आया है। किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा, हमारे पीछे कोई नहीं है। सरवन सिंह पंडेर का बयान, हिंसक रास्ते से बचने की कोशिश करेंगे, किसानों को रास्ता दे सरकार। सरवन सिंह पंडेर का बयान सुनाते हैं आपको। कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार देना चाहिए। यहाँ जो लोकल लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें। वो सब कुछ यहाँ पानी लंगर सब कुछ लेके आ रहे हैं। अब लोगों की गिनती बढ़ रही है। हम पूरे देश के किसान खेत मजदूर से बोलेंगे, से पंजाब हरियाणा से अधिक किसान जो है बॉर्डरों की ओर पहुँचे, अपनी ओर से शांतमय तरीके से, पीसफुल तरीके से। आगे भी हमारे जमाने अपना प्रदर्शन करना है। कोशिश करेंगे भी टकराव से बचा जाए और सरकार हमें रास्ता दे, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो सरवन सिंह पंडेर का बयान, वो कह रहे हैं कि रास्ता ढूंढने की कोशिश की रही है और अपील की है कि हिंसा ना कीजिए। अब आपको ग्राउंड जीरो लिए चलूंगा। सचिन कुमार शंभू बॉर्डर से लाइव है, मेघा उपाध्याय गाजीपुर बॉर्डर से, मनोज वर्मा सिंगू बॉर्डर से और रविकांत टिकरी बॉर्डर से लाइव है। शंभू बॉर्डर पर कल सबसे ज्यादा हलचल रही, सबसे ज्यादा खींचतान रही। सचिन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अभी का अपडेट ताजा बताएंगे। जी, शंभू बॉर्डर पे हूं मैं और कल जो हालात थे कमोबेश वही स्थिति जो है अब डेवलप हो रही है। किसान जो है यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं। ट्रॉलीज में थे, अपनी पूरी रात उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलीज में गुजारी है। अब किसान जो है दोबारा यहाँ इस सीमा पे जुटना शुरू हुए हैं और धीरे धीरे 8 बजे से जो टीयर गैस है वो जो है चलना शुरू हो गई है और अब जो है आंसू गैस जो है वो उसका इस्तेमाल जो है शुरू हो गया है। क्योंकि किसान जो है, हालांकि थोड़े वक्त बाद 11 बजे के करीब जो है ये हम मान सकते हैं कि किसान बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान हैं तो उनको रीग्रुप होने के लिए वक्त लगेगा। पर जो किसान जो है तैयार हो रहे हैं वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और सामने आप देख सकते हैं धुआं ही धुआं नजर आएगा। अभी जो टीयर गैस जो है, आंसू गैस जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। तो किसान जो है यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। किसानों की तरफ से जो है हरियाणा की तरफ जो है मार्च का हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करने के प्रयास जो हैं वो शुरू हो गए हैं। पर बड़ी संख्या में किसान थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे। आंसू गैस ऑलरेडी जो है 8 बजे से शुरू यहाँ हो गई है। तो शंभू बॉर्डर से अपडेट मिल रहा है कि आंसू गैस एक बार फिर से छोड़ा जा रहा है प्रशासन के द्वारा। शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे। अब मैं आपको लिए चलता हूं सीधा मनोज वर्मा के पास। मनोज, जो है सिंगू बॉर्डर से तस्वीरें आ रही थी, ब्रीफिंग की जा रही है सुरक्षा बलों को, और क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगा कि रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे और एकदम मोर्चा संभाले हुए ये जवान आपको नजर आएंगे और दोनों तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया है। यानी कि दिल्ली से हरियाणा जाने वाला रास्ता और हरियाणा से दिल्ली जाने वाले रास्ते को एकदम बंद कर दिया गया है। जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है और जो ये बोल्डर्स लगाए गए हैं इनको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें, सीमेंट और रोड़ी का एक घोल बनाकर इनको परमानेंटली फिक्स कर दिया गया है। यानी कि अगर किसान हरियाणा से दिल्ली में दाखिल हो भी जाते हैं तो में वो, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि इसके बाद ये देखिए, ये एक हिस्सा मैंने आपको दिखाया, दूसरा हिस्सा आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोहे के बैरिकेड्स लगाए गए हैं उनको कटीली तारों से ढक दिया गया है। कटीली तारें इनके ऊपर लगाई गई हैं। सिर्फ दोनों तरफ आपको ऐसे ही जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी और लगातार जो ब्रीफिंग है वो यहाँ पर चल रही है और दिल्ली पुलिस को साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कोई भी किसान दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। उसी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर अभी भी चल रही हैं। ये देखिए तस्वीरें कि जो कटीली तारें हैं वो अभी भी लगाने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो अगर किसान हरियाणा से दिल्ली की तरफ दाखिल होते हैं तो दिल्ली के अंदर वो नहीं आ पाएंगे। इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। फ्लाईओवर के ऊपर के जो हिस्सा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और दोनों तरफ की जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इतने बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिनकी गिनती कर पाना भी मुश्किल है। ये देखिए आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इतने बैरिकेड्स लगे हैं कि उनकी गिनती कर पाना भी मुश्किल है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जो हमें बताया कि अगर किसान किसी भी तरीके से यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको यहाँ दिल्ली के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। और तैयारियां तो यही बता रही हैं। अब मैं आज सीधे लिए चलता हूँ रविकांत के पास। टिकरी बॉर्डर से कौन कौन से रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों को इससे कितनी हो रही है परेशानी, क्योंकि जो हाल सिंघू बॉर्डर का है उसके हिसाब से तो यहाँ पर भी वैसी तैयारियां होनी चाहिए।
बिल्कुल, यहाँ पर हमने आधे घंटे पहले जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी उसके बाद से तब्दीली ये हुई है कि एक बैरिकेटिंग यहाँ पर ये थी, उसके आगे 3 लेयर की बैरिकेटिंग और कर दी गई है। अभी किसानों का यहाँ आना लगभग असंभव सा दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सिक्योरिटी है ये बढ़ाई जा रही है। आगे आप देख रहे हैं जो रोड दिख रही है उसमें करीब 1.5 किलोमीटर आगे जाने पर एक और बैरिकेटिंग है जहाँ पर पुलिस बल तैनात है। वहाँ तक भी अभी किसान नहीं आए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पुलिस है उसकी अलर्टनेस लगातार बनी हुई है और बढ़ाई जा रही है। यानी पुलिस को ये आशंका बनी हुई है कि किसान कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। ये जो आरएएफ की पलटन आपको देखने को मिल रही है, इनके पास आंसू गैस के गोले भी हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आंसू गैस की जो गन है उससे आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा पीछे अगर और बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक बफर जोन में हैं। ये हरियाणा और दिल्ली के बीच का रास्ता है और ये सामने जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं बोल्डर्स की, ये दिल्ली की सीमा है। इसके बाद दिल्ली शुरू हो जाती है। यहाँ इस बोल्डर वाली जो बैरिकेटिंग है ये काफ़ी तगड़ी है। बोल्डर्स के ही 3 लेयर हैं, हर लेयर के बीच में पुलिस खड़ी हो सकती है और इसके पीछे कंटेनर है, कंटेनर के पीछे पुलिस हो सकती है। यानी पुलिस को छुपने का, बचने का और अपना पोजीशनिंग लेने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्कोप बनाया गया है। और पीछे काफ़ी ट्रक्स खड़ी हैं, उन ट्रक्स के पीछे भी पुलिस है। तो अगर किसी भी हालत में किसान आगे न बढ़ पाए, इसके पूरे इंतजाम है। ऐसा लगता नहीं है कि किसान उससे आगे बढ़ पाएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार और ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सामने सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अब की बार दोनों ओर से तजुर्बेकार लोग हैं, क्योंकि किसान भी इससे पहले आ चुके हैं, उनके पास भी प्लान है और पुलिस भी इससे पहले कर चुकी है, तो अब उनके पास भी प्लान है कैसे रोकना है। आप हमारे साथ बने रहिए। गाजीपुर बॉर्डर लिए चलता हूं मेघा उपाध्याय के पास। मेघा, अभी क्या तब्दीली आई है, अब कैसे इंतजाम है, हाल बता दीजिए अपडेट। जैसे विवेक, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं इस वक्त डिवाइडर पे हूँ ताकि आपको हर तरफ की तस्वीर दिखाऊं। पहले सुबह जो तस्वीरें थी सिक्योरिटी काफी कम थी, लेकिन अब इक्विपमेंट्स बढ़ाए जा रहे हैं और इक्विपमेंट्स के साथ साथ प्रशासन बढ़ते जा रहा है। अब देखिए, आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस प्रशासन नजर आएगी और ये केवल रोड एक तरफ की तस्वीरें हैं, यही हाल दूसरी तरफ है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ठीक अपोजिट साइड, यानी कि डिवाइडर के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर बैरिकेड्स की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया है। तकरीबन 50 से 60 बैरिकेड्स तो अभी कुछ देर के, यानी कि अभी आधा एक घंटे के फासले में लाए गए हैं, क्योंकि सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तो गिनती के थे, लेकिन इस वक्त गिनती कर पाना भी मुश्किल है। और ये पूरा जो रास्ता है इसको धीरे धीरे ढका जा रहा है। जैसे पहले सुबह सुबह पूरे रास्ते को खोला गया था, केवल किनारे इक्विपमेंट्स रखे गए थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है जेसीबी की मदद से ये रास्ते को छोटा किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं कंटेनर भी लगाए गए हैं, बड़े कंटेनर्स, ताकि पुलिस पोजीशन ले सके। यहाँ पर मैं एक बार तस्वीरों को देख के कह सकती हूँ कि यहाँ से किसानों के आगे अगर वो यहाँ पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ से उनके आगे बढ़ना, यहाँ से उनके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हथियार बंद प्रशासन है, पुलिस के जवान है, आंसू गैस के गोले, उनके पास गन है। तो सारी तैयारियां प्रशासन की ओर से भी कर दी गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर का अपडेट हम आपको दिखा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।